हाय गाइस, वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो, मैंने भी तैयारी 8 साल की, बहुत सारे एग्जाम्स दिए। आप सोचो, आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल फेल हो जाते हो तो आपको कैसा लगता है। मैंने तो 8 साल फेलियर देखे हैं, मुझे कैसा लगता होगा एक बार इमेजिन करो। लेकिन मैंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा सेट कर लिया था, एक कुछ ऐसा फिट कर लिया था ना, जो मुझे हारने नहीं दे रहा था। हमेशा वो मुझे मोटिवेट करता था कि तुझे हारना नहीं। तो अगर आप एक मिडिल फैमिली से हो, गरीब परिवार से हो, पैसे जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हो, बहुत सारे बड़े बड़े सपने हैं, आप चाहते हो कि आप अपना मनपसंद कपड़ा पहन सको, मनपसंद खाना खा सको, मनपसंद की गाड़ी खरीद सको, अच्छा आपके पास घर हो, टाइल्स लगे हुए रूम हो, है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तो धन संपत्ति है नहीं जो रखा हुआ है उसको हमको निकाल के सब कुछ कर लेना है। जब हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारा एकमात्र हथियार होता है सपनों को पूरा करने का, वो होता है हमारी पढ़ाई, हमारा लक्ष्य। ठीक है, अगर हम उसको ईमानदारी से करेंगे ना तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे और फिर वो हमारा सारा सपना पूरा हो जाएगा जो हम चाहते थे, और इसी जन्म में पूरा होता है। ठीक, तो मैंने एक अपने दिमाग में ना हमेशा एक मोटिवेशन रखा जो कि मुझे हारने नहीं देता था। भले मैं 30 35 40 प्रीलिम्स फेल कर गई, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि एक ना एक दिन मैं कामयाब जरूर होंगी, एक ना एक दिन कामयाबी का रास्ता मैं जरूर देखूंगी। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल से लगे होंगे। देखो, हार मत मानना, ठीक है। ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कामयाबी का एकमात्र रास्ता होता है समय। अगर आप किसी चीज़ को समय दीजिएगा ना तो वो चीज़ आपका एक ना एक दिन ज़रूर हो जाता है। मैं बहुत ही बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैं चीज़ों को पता है 40 बार 50 बार 60 बार रिपीट करके पढ़ती थी, इतना ज़्यादा 16 घंटे पढ़ती थी। लोग कहते हैं 4 घंटे में एग्ज़ाम निकल जाता है, मैं 16 घंटे पर डे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन मिस कर दिया, नहीं, 16 घंटे। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैं चीज़ों को समझ ही नहीं पाती थी टाइम एंड वर्क पर। हाँ, तो किसी को 1 दिन में समझ आया, मेरे को 10 दिन में समझ आया, किसी को 5 बार में समझ आया, मेरे को 50 बार में समझ में आया। तो वो 50 बार को कवर करने के लिए मुझे 16 घंटे पढ़ने पड़ते थे। सब चीज़ मैंने बेसिक से 0 से स्टार्ट किया, लेकिन मैं लगातार लगी रही। तो मोटिवेशन क्या है आपके पास? जब तक आपके पास बहुत बड़ा रीजन नहीं होगा ना, जब तक आपके पास बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं होगा ना, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, है ना कोई आपके पास ऐसी हथियार होना चाहिए ना जो तुम्हें हमेशा प्रेरित करे कि अभी तुम्हें लगे रहना है, अभी तुम्हें जी तोड़ मेहनत करना है, अभी तुम्हें अपना खून पसीना बहा देना है, तुम्हें रुकना नहीं है। तो ऐसा मोटिवेशन हम क्या ढूंढें, है ना। तो इस धरती पे सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा होता है पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिश्तेदार है, पैसा है परिवार है, पैसा है तो आप भी हैं। अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई और आपके पास पैसा नहीं है ना, आप भी नहीं रहोगे इस दुनिया में, आप भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जो बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको गुमराह करते हैं। पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत, हर चीज़ में 100 काम कर रहे हो ना, तो 100 में से 99 काम में आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मनी, ठीक है। पैसा रहेगा तो परिवार भी आपको पूछेगा, पैसा रहेगा तो रिश्तेदार भी पूछेगा, पैसा रहेगा तो समाज भी पूछेगा, पैसा रहेगा तो आपका पति भी पूछेगा, पैसा रहेगा तो आपकी पत्नी भी पूछेगी, पैसा रहेगा तो आपके माँ बाप भी पूछेंगे, वरना माँ बाप भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ ऐसा जो आपको आने वाले समय में मोटिवेट करेगा। एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, 4-5 महीने हमको दबा के पढ़ना है, दबा के मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि वो सारे सपने हम पूरे कर पाए जो हमने देखे थे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ये कोई शो ऑफ नहीं है गाइस, है ना, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा हेल्प कर रही हूँ कि आप लोग समझो कि अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आ रही है गाइस, उसको 10 बार पढ़ो, उसको 10 दिन टाइम दो,
क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। 10 दिन में नहीं आएगा, 15 दिन में आएगा। किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो। खुद से भी अगर किसी चीज़ को 10 दिन समय दे दोगे ना, वो भी तुम्हारा अपना हो जाएगा। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शेयर करते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग बैंक की बुराई भी करते हैं कि बैंक का जॉब बहुत प्रेशर वाला है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक आपको कितना अच्छा पेमेंट दे रही है। देखो 3 साल मेरा कंप्लीट हो गया है बैंकिंग सेक्टर में, और अभी मैं इनकम्बेंट इंचार्ज ब्रांच मैनेजर के तौर पे कार्यरत हूँ, ठीक है। मैं स्केल 3 का ब्रांच अभी हैंडल करती हूँ, मैं स्केल 1 हूँ अभी, ओके। घर से मेरे ब्रांच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। 3 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जाती हूं। हर सैटरडे, हर सेकंड और 4 सैटरडे और संडे मैं अपने घर पे रहती हूं। फ्राइडे को शाम में मैं निकल जाती हूं ब्रांच से, लगभग 5 बजे या फिर 5:30 बजे, 8 बजे के करीब में मैं अपने घर पे रहती हूँ, ओके। इसके बीच बीच में जो भी छुट्टी मिलती है वो मैं अपने घर पे व्यतीत करती हूँ। तो ये घर की नौकरी है। जो ग्रामीण बैंक की नौकरी होती है ना, ग्रामीण बैंक में जो नौकरी होती है वो घर की नौकरी होती है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी होती है वो थोड़ा कम मिलती है। अगर यहाँ पे और भी फैसिलिटी मुझे मिलती, जैसे और बैंक देते हैं, बड़े बड़े बैंक, SBI, पंजाब, तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ के जाती है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी ऐड हो जाती हैं जो ग्रामीण बैंक अभी हमें फैसिलिटेट नहीं करता है। लेकिन ग्रामीण बैंक में जो वर्क प्रेशर है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और बैंक के तुलना में। देखो जो जैसा पेमेंट करेगा वैसा आपसे काम लेगा, तो इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। अगर आप 50 रुपये की नौकरी कर रहे हो ना, तो आपको 50 रुपये वाला ही काम मिलेगा। 100 रुपये वाली नौकरी कर रहे हो तो 100 रुपये वाली। आप ही सोचो कि आपके घर में कोई मेड रहता है, नौकर आता है, कुछ भी आपने हायर किया हुआ है, तो आप उसको अगर 5,000 रुपये देते हो ना, तो आप सोचते हो कि मैं उससे 7,000 की काम ले लूँ, सोचते हो ना। तो भैया बैंक भी आपको लाखों में दे रही है पेमेंट। तो ये मत सोचना गाइज कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैंक में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ओके, क्योंकि बैंक आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट देती है। अब देखो 3 साल बाद मेरी सैलरी कितनी बन के आई है वो आज मैं आपको शेयर करूँगी। ये मेरी फर्स्ट सैलरी है आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स इन बैंकिंग सेक्टर, ओके। चलो इसी वजह से ये खास सैलरी है मेरे लिए। मैं आपको शेयर करती हूँ कि अभी मुझे कितना मिलने वाला है इस मंथ। ये मंथ है कौन सा? अप्रैल की मेरी सैलरी बनी है, 30 दिन की बनी है। एब्सेंट मैंने 0 लिया है, ओके। बेसिक कितना है मेरा? 40,470, यानी कि मेरा इंक्रीमेंट लगा है इस बार। हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो मेरा इंक्रीमेंट लगा है, तो मेरा बेसिक बढ़ के हो गया है 40,000 समथिंग, ओके। इसके बाद ये DA है 19,632। अब DA क्या होता है आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी अगर आप कहोगे तो। HRA यानी कि आपको मिलता है मुझे 2,832 रुपया। स्पेशल अलाउंस है 98,9,856, ओके। इसके बाद ऑफिशिएटिंग, ये एक जुड़ा है ऑफिशिएटिंग। देखो अगर आप स्केल 1 में ज्वाइन करते हो और आपको ब्रांच दे दिया जाता है स्केल 3 का संभालने का, या फिर स्केल 2 आप हो और आप स्केल 3 या फिर 4 का ब्रांच संभाल रहे हो ना, तो आपको ऑफिशिएटिंग मिलता है। यानी कि अगर आप स्केल 1 का हो के स्केल 3 का काम करते हो ना, तो हर मंथ आपको कुछ पैसे बढ़ा के मिलते हैं, 2,000 3,000 ऐसे मिलते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। तो ये क्या है? ऑफिशिएटिंग, यानी कि 2300 समथिंग मुझे बढ़ के हर मंथ आता है। बाकी के जो ऑफिसर है जो मेरे साथ ज्वाइन किए होंगे वो उनको नहीं आता होगा ये वाला अमाउंट, लेकिन मुझे इस वजह से आता है क्योंकि मैं स्केल 3 का भी ब्रांच संभाल रही हूँ। ट्रांसपोर्ट 600 रुपया, लर्निंग 891 रुपीज़, लोकेशन 700, एरियर ग्रॉस। अब ये जो एरियर ग्रॉस है ना, ये ऑफिशिएटिंग है मेरा, ठीक है। मैंने बहुत दिन से यानी कि 7 8 9 महीने से मैंने ऑफिशिएटिंग नहीं ले रखा था, तो इस बार मेरी वो सैलरी में ऐड हो गई 25,492 रुपया। कितना? 25,492 रुपया। अब टोटल इस बार की मेरी सैलरी देखोगे तो 1 लाख रुपये, ठीक, कितना है ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। कितनी सैलरी मैंने बनी? 1,28,113 रुपये। सोचो गाइज, 1 लाख आपकी ग्रॉस बन गई,
किसके दम पे बनी? पढ़ाई के दम पे। किसके दम पे बना ये सैलरी? नेवर गिव अप के एटीट्यूड के दम पे। किसके दम पे ये बना? लोगों की परवाह किए बिना अपना लक्ष्य पे ध्यान देने के दम पे। सो गाइज, ये बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि बस अपने काम पे फोकस करो आप। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस मेरी इतनी बनी, अब यहाँ पे मैंने लोन ले रखा है बैंक से 35,000 का, तो उसका EMI मेरा कटता है 3500 रुपये। अब ये फेस्टिवल लोन क्या होता है? देखो, बैंक आपको साल में कुछ ऐसा अमाउंट देती है जिस पे वो आपसे ब्याज वापस नहीं लेती है, तो हमें मिलता है 35,000 रुपया। ये हम अपना पैसा कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और इसका ब्याज हमें नहीं देना पड़ता है। 10 महीने में ये आपका EMI के तौर पे फिर बैंक आपके सैलरी से डिडक्ट कर लेता है। मैंने कार परचेज किया है, उसके लिए मैंने 10 लाख बैंक से लोन लिया है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो मेरी औकात नहीं थी 10 लाख खुद से जमा करके, है ना, बिना नौकरी के दम पे एक कार लेने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कार परचेज किया है, कुछ पैसे मैंने जमा किए थे और कुछ मैंने लोन लिए, तो व्हीकल का मेरा कटता है 9,529 रुपये पर मंथ TDS, सॉरी व्हीकल। ठीक, इसके बाद आ गया आपका TDS, है ना, वो होता है 3646 रुपये। ये मैं जिस यूनियन में हूँ उसका पैसा कट रहा है और ये मेरा NPS है, ठीक है, जो है 6,011 रुपये। टोटल मेरा सैलरी से डिडक्ट हो गया 22,781 रुपया और इन हैंड मुझे मिलेगा इस बार 80,032 रुपया। अब सोचो गाइज, 80,000 रुपये कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट। आप सोचो कि आप नौकरी में नहीं हो, इस 80,000 को कमाने के लिए आपको कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। जो लोग बैंक की शिकायत करते हैं ना, उनसे मैं पूछती हूँ, 1 लाख और ये 80,000 कमाने में तुम्हें भैया क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, तुम्हें क्या क्या नहीं सोचना पड़ेगा, महीने में तुम्हें कितना दिन काम करना पड़ेगा। तुम अपने मन से छुट्टी नहीं लगा सकते हो। बैंक में आपको छुट्टी अवेलेबल होता है, CL अवेलेबल होता है जो आप यूज कर सकते हो। बैंक में अगर आप बीमार भी पड़ गए ना, तो आप उस दिन कम काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन और सेक्टर में आप जाओगे ना, आप बीमार भी हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बैंक में नौकरी को आप लोग ऐसा मत समझिए कि बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा लोड है। अरे भैया, पैसा तो देखो कितना ज़्यादा पैसा दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख कमाने के लिए ना आपको 1 लाख टाइप के कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको 1 लाख टाइप के ना जद्दोजहद करना पड़ेगा, वो भी आपको कहीं दूसरे स्टेट में मिलेगा, है ना। आप बिहार के हो, बेंगलोर में जा रहे हो कमाने, यहाँ पे तो बिहार के ही हो, 100 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग है, लाखों में रुपया आ रहा है, सैटरडे संडे घर पे हो, मम्मी पापा के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, ऐस मौज मस्ती से आपकी ज़िंदगी शांति सुकून से कट रही है, ठीक है। तो भाई ये देखो, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मैं लेके आई हूँ, है ना। लाखों में आप कमाने वाले हो, एक बार नौकरी लग गई ना गाइस, तो पैसे की कमी तुम्हें कभी नहीं होगी। पूरा ज़िंदगी तुम्हारा पैसा का कमी कभी नहीं होगा और इसी जन्म में तुम करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए करोड़पति बनना कितना बड़ा सपना होता है, कितनी बड़ी बात होती है। अगर आपकी नौकरी 20-25 साल बढ़िया से आपने कर दी ना, निभा दी ना, तो आप करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा आप फ्लैट में रह सकते हो, अच्छे गाड़ी में घूम सकते हो, सब कुछ आप अर्न कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये मोटिवेशन कैसा लगा और कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा इसको शेयर करना। बहुत ज़्यादा बच्चे भैया निराश हैं, है ना, तो हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और ये केवल और केवल एक पॉजिटिव मैसेज के लिए शेयर किया गया है वीडियो, इसे निगेटिव वे में नहीं ले जाना। ऑल द बेस्ट गाइज, एकदम दम लगा दो, जान लगा दो, जिगर लगा दो और तबाही मचा दो। तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम कर सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम खुद बना सकते हो, दूसरा केवल इसे बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है और केवल तुम हो जो इसे बिगाड़ भी सकते हो या फिर संवार सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऑल द बेस्ट गाइज।